स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि राइटर ने मूवी के डिस्क्लेमर पर कुछ वाकयात और बेनी के कैरेक्टर को असली लिखा है, लेकिन रियलिटी में इंसानी दिमाग ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए स्टोरी को पूरा जरूर सुने। मूवी एशली नामी लड़की से शुरू होती है जो अपनी मॉम को बहुत ही तंग करती है। वो अपनी मॉम की कोई भी बात नहीं मानती थी और साथ ही बहुत जिद्दी थी। वो उससे इरिटेट होकर उसे एक डॉल ला देती है जिसे एशली बहुत पसंद करती है। न्यू डॉल के आने पर वो अपने फेवरेट टेडी को भूल जाती है। उसकी मॉम जब टेडी को लेकर एशली को देती है तो वो गुस्से से उसे उठाकर बॉक्स में फेंक देती है। रात को अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है, तभी बॉक्स में से बहुत सारा धुआं निकलता है। एशली उठ जाती है मगर सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। मगर अचानक एशली के सामने टेडी आ जाता है जो जिंदा हो चुका था। एशली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मॉम आवाजें सुनकर रूम में आ जाती है और टेडी फौरन बेजान हो जाता है। एशली उसे टेडी के बारे में बताती है जिस पर मॉम उसे डांट कर सोने का बोलती है और टेडी वापस रख कर चली जाती है। एशली दोबारा डर के चीखने लगती है जिस पर मॉम तंग आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। साथ वो टेडी को भी उसके पास रखकर वहाँ से चली जाती है। टेडी मॉम के जाते ही उस पर अटैक कर देता है और अपने साथ ले जाता है। उसकी मॉम फिर से गुस्से में आती है मगर एशली अपनी बेड पर नहीं होती। वो उसे देखती है तो एशली की लाश बहुत बुरी तरह से टब में पड़ी थी। एशली की मॉम उसकी ये हालत देखकर चीखती है और यही सीन्स जैक पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैक एक टॉय कंपनी में काम करता है लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। तभी वहाँ के कोलीग रॉजर के रोबोट को बहुत पसंद करते हैं। जैक का बर्थडे होता है और घर में उसके मॉम डैड उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। तभी हमें जैक के पास उसका फेवरेट टेडी बेयर बेनी दिखाया जाता है। जैक उसे अपने साथ ले जाकर गेम खेलने लगता है। इधर उसके डैड एक डेकोरेशन पीस रखते हैं मगर फिसल जाने की वजह से वो पीस उनके मुंह पर गिरता है और वहीं जैक के डैड की मौत हो जाती है। मॉम किचन से केक लेकर आ रही थी मगर लाश के साथ टकराकर टेबल पर पड़ी स्टिक पर गिर जाती है और वो भी मर जाती है। जैक जब नीचे आकर देखता है तो बहुत रोता है। सीन्स 10 महीनों के बाद के दिखाए जाते हैं। जैक अपने दोस्त डेविड से लोन के लिए अप्लाई करता है लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है। जैक गुस्से में डेविड को बहुत पुराने बिस्किट्स और गंदी कॉफी देता है। डेविड उसे घर सेल करने की सलाह देता है जिस पर जैक मान जाता है और साइन कर देता है। डेविड उसे अपना पेन वापस मांगता है जिस पर वो गुस्से में पेन उसके हाथ पे मारता है लेकिन वो बस एक इमेजिनेशन थी। जैक ऑफिस जाकर अपना काम करने लगता है लेकिन रॉजर उसे तंग करने आ जाता है जिस पर जैक उसे वहाँ से जाने को बोलता है। रॉजर जैक को अपनी प्रमोशन के बारे में बताता है जिसे जैक सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी जॉब को खतरा था। जैक फौरन से जाने लगता है मगर वहाँ ओनर रॉन आ जाता है जो जैक को कंपनी से निकालने की बात करता है लेकिन जैक रॉन से बहुत रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे जॉब की बहुत जरूरत थी। इसीलिए रॉन उसे डिमोट करके एक छोटी सी पोस्ट और आधी सैलरी देने का बोलता है। जैक मजबूरी में मान जाता है। अब जैक अपने हाउस को सेल के लिए लगा देता है। वो अपने घर की सारी चीजें पैक कर देता है और कुछ न्यू चीजें हाउस में लगा देता है। तभी वो बेनी को देखता है जिस पर उसे अपना बचपन याद आ जाता है जहाँ उसकी मॉम जैक से बोलती है कि बेनी उसे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इसीलिए जैक भी बेनी को हमेशा अपने साथ रखता था। लेकिन तभी जैक बेनी को भी बॉक्स में पैक करके स्टोर रूम में रख देता है और सोने चला जाता है। तभी स्टोर रूम में हलचल होने लगती है और बेनी जिंदा हो जाता है। वो एक कटर से लाइट काट देता है जिस पर जैक जाग जाता है और उसे लगता है कि कोई चोर घर में घुस आया है। तभी वो किचन में सभी टॉयज की बुरी हालत देखता है जिस पर वो पुलिस को कॉल कर देता है कि उसके घर कोई आ गया है। पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करती है मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। जैक जॉब पर बैठा डिजाइन्स बना रहा था मगर उसे कोई भी ठीक नहीं लगता। तभी वहाँ डियाना आ जाती है जो कि रॉन की न्यू सेक्रेटरी थी। उसे जैक बहुत पसंद आता है इसीलिए वो झूठ बोलकर जैक के डिजाइन अप्रूव कर लेती है। घर जाकर जैक कंप्यूटर पर काम करते करते सो जाता है और बंद आँखों से बेड पर लेट जाता है। मगर तभी वहाँ डेविड का कटा हुआ सर पड़ा था जिसे जैक पिलो समझकर गले लगाने लगता है मगर देखने पर वो चीख कर उसे दूर फेंक देता है। बेनी चाकू लेकर आता है और डेविड के सर में घुसा देता है। जैक बाहर जाकर देखता है तो उसे डेविड की लाश मिलती है जिसे बेनी ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। जैक दीवार पे देखता है तो बेनी ने खून से लिखा था बेनी लव्स यू। अचानक डोर पर कोई आता है जिस पर वो देखता है तो पुलिसमैन आते हैं
वो डर जाता है और फौरन सारी चीजें ठीक कर देता है। वो दोनों अंदर आकर डेविड के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं, लेकिन जैक साफ इनकार कर देता है, जिस पर वो तलाशी लेने लगते हैं, मगर जैक उन्हें जाने का बोलता है, जिस पर वो गुस्सा हुए वापस चले जाते हैं। तभी जैक को रीपोजिशनिंग का लेटर मिलता है, लेकिन बेनी आकर उसको डेविड की लाश पर लगा देता है। जैक उसकी लाश गार्डन में दफना देता है। बेनी बहुत खुश होता है। जैक को अगले दिन की प्रेजेंटेशन के लिए आइडियाज देने का बोला जाता है, जिस पर वो बेनी को देखते हुए किलर टॉयज का आइडिया अपने बॉस को देता है। वो लोग इसे अप्रूव कर देते हैं, जिसके बाद जैक इस पर काम करने लग जाता है। मगर तभी उसे एक कैट बहुत पसंद आती है, मगर बेनी गुस्से में आकर उसे भी मार डालता है। जैक बहुत डर जाता है और वो उस बिल्ली को भी दफना देता है। अगले दिन जैक का बॉस उसे अपने डॉग को एक रात के लिए अपने पास रखने का कहता है। डियाना भी जैक को उसके घर आने का बोलती है, जिस पर वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। कुछ देर बाद जैक के घर को देखने के लिए तारा और उसका बॉयफ्रेंड आते हैं, मगर बेनी तारा के बॉयफ्रेंड को बहुत गंदे तरीके से अटैक कर देता है। तारा वो सब देखकर बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन बेनी उसका पीछा करते वहाँ आ जाता है। वो भागकर खुद को एक सोफे पर छुपा लेती है। बेनी किचन में जाकर FM प्ले करता है और पानी को गर्म करता है। वो चाय बनाकर तारा के बॉयफ्रेंड के लिए लाता है और गरम गरम चाय उसके मुंह पर फेंक देता है। वो गरम पानी लाकर तारा के मुंह पर डाल देता है, जिसे वो चीखते हुए भाग जाती है और खुद एंटीक रूम में छुपने जाती है। मगर फोन और लैडर गिरने पर बेनी को पता चल जाता है। तभी वहाँ जैक आ जाता है। वो घर की इतनी बुरी हालत देखकर बेनी पर बहुत गुस्सा होता है और वो सब साफ करवाने में अपनी हेल्प करने का बोलता है। जैक लाश ठिकाने लगाकर घर की तरफ बढ़ता है और बेनी को वापस बॉक्स में बंद कर देता है और फिर घर को अच्छे से साफ करता है और डियाना के लिए मजेदार खाना बनाने की कोशिश करता है। वो सब बहुत सफाई से करता है ताकि डियाना को इम्प्रेस कर सके। कुछ देर बाद डियाना आ जाती है। जब जैक उसे खाना देता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जैक थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसकी मेहनत वेस्ट हो जाती है। दूसरी तरफ बेनी बॉक्सेस को हिलाते हुए खुद को आजाद करवा लेता है। वो वहाँ पर बड़ी कैंची उठा लेता है। बेनी बहुत चालाकी से रूम खोलकर बाहर आ जाता है। इधर जैक डोर पर देखता है तो रॉन उसे अपना डॉग देकर उसका ख्याल रखने के लिए सारी इंस्ट्रक्शन देता है और वहाँ से चला जाता है। जैक उसके जाते ही डॉग को नीचे फेंक देता है। तभी आते हुए बेनी की नजर डॉग पर पड़ती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है और डॉग को भी बेदर्दी से मार देता है। बेनी उसे मारकर बहुत खुश होता है। डियाना जैक को अपने बचपन की कहानी सुनाती है और बताती है कि उसके पास एक डॉल थी, लेकिन डियाना ने उसे खुद से अलग कर दिया, जिस पर उसने बदला लेते हुए मेरी मॉम को सीढ़ियों से गिराकर मार डाला। लेकिन उसके बाद वो डॉल अचानक गायब हो गई। डियाना बहुत इमोशनल हो जाती है। वो देखती है तो जैक वहाँ था ही नहीं, जिस पर वो उसे ढूंढने लगती है। इधर जैक डॉग को देखता है जिसे बेनी ने मारकर फांसी लगा दिया था। जैक फौरन वो सब साफ करता है ताकि डियाना वो सब ना देख ले। वो सब नॉर्मल करता तभी डियाना उसे ढूंढते किचन में आ जाती है। उसे वहाँ बेनी दिखता है जिसे वो पकड़ लेती है। जैक फौरन से डियाना को बोलता है कि वो उसे प्यार नहीं करता। बेनी डियाना को मारता मारता रुक जाता है। डियाना को लगता है कि जैक की तबीयत खराब है। वो चेक करने आगे बढ़ती है और जैक को अपने साथ ऊपर ले जाती है। तभी डियाना उसे किस करने लगती है, जिस पर वो बहाना बनाकर नीचे चला जाता है। वो बेनी को ढूंढने लगता है ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन बेनी डॉग की बॉडी को डियाना के पास ले जाता है। जैक बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचकर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे डॉग ने जैक पर हमला किया था और उसने खुद को बचाने के लिए डॉग को मार डाला। वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, मगर रॉन के आने पर वो डॉग उसकी गाड़ी पर जा गिरता है। रॉन की फैमिली अपने डॉग को देखकर बहुत इफेक्ट होती है। अगले दिन जैक का बॉस अपने डॉग की मौत पर उसे जॉब से निकाल देता है। यहाँ पुलिस भी आ जाती है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी वो जैक को बेनी की फोटोज दिखाते हैं। जैक वो सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। जैक उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वो गुस्से में घर आ जाता है और बेनी को ढूंढने लगता है। वो बेनी को मारने लगता है, लेकिन बेनी ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, जिसे देखकर जैक बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे अपने मॉम डैड याद आ जाते हैं। वो बेनी को छोड़ देता है। रात को जैक सो रहा था, तभी बेनी उसका ब्लैंकेट खींचकर ले जाता है, जिस पर वो बेनी का पीछा करता है। नीचे जाने पर बेनी उसे गिफ्ट देता है। जैक आगे बढ़कर देखता है तो उसे अपने बॉस चेयर से बंधे मिलते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे बेनी रॉन को अपने साथ ले आया था। रॉन को लगता है कि वो सब जैक ने
किया है। इसीलिए जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उससे डील करता है कि रॉन उसे वापस जॉब पर रख ले और प्रमोशन भी दे, जिस पर रॉन अपनी जान बचाने के लिए उसकी डील मान लेता है। तभी जैक उसे खोल देता है, मगर रॉन बोलता है कि वो उसे अपने डॉग की मौत के लिए कभी माफ नहीं करेगा। बेनी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो रॉन को मार डालता है। बेनी उसके बॉडी पार्ट्स अलग कर देता है, जिस पर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो अब बेनी को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहता। वो उसे एक बॉक्स में बंद करके दूर एक जंगल में दफन कराता है। अगली सुबह डियाना जैक से मिलने आती है, जिस पर वो उसे सब सच बता देता है, जिस पर डियाना यकीन कर लेती है और घर साफ करने में उसकी मदद करती है। डियाना और जैक एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ बेनी बहुत मुश्किल से बाहर आ जाता है। वो जैक के इस रवैये पर बहुत उदास था, क्योंकि वो सब उसने जैक के प्यार के लिए किया, लेकिन जैक ने उल्टा उसे खुद से दूर कर दिया। वो अकेला परेशान यहाँ वहाँ भटकता है। रास्ते में उसकी नजर कुछ स्टैचूज पर पड़ती है जिन्होंने मास्क पहना था। बेनी वो देखकर मास्क चुरा कर पहन लेता है और वापस जैक के घर आ जाता है। सुबह डियाना जैक के रूम से निकलती है तो बेनी मास्क में उसे देख लेता है, जिस पर वो समझ जाता है कि जैक डियाना को पसंद करने लग गया है। वो उसे मारने का प्लान करता है। तभी कुछ क्लूज से जैक को पता चल जाता है कि बेनी डियाना को मारने वाला है। वो फौरन उसे बचाने जाता है। बेनी डियाना का पीछा करते हुए ऑफिस आ जाता है और सबके सामने बेजान टॉय की एक्टिंग करने लगता है। तभी रॉजर आकर बेनी को पकड़कर उसे कैंची से काटने लगता है, मगर जैक आकर उसे रोक देता है। वो सबको बोलता है कि बेनी जिंदा है और सबको मार डालेगा, जिस पर कोई उसका यकीन नहीं करता। तभी जैक रॉजर को आई लव यू बोलता है, जिस पर बेनी खड़ा होकर उस पर अटैक कर देता है। वो लोग भागकर अपनी जान बचा लेते हैं और ऑफिस का दरवाजा लॉक कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर ही फंस जाते हैं और बेनी की चांदी हो जाती है। वो सबको बहुत बेदर्दी से मारकर उनके बॉडी पार्ट्स अलग कर देता है और सभी को जान से मारकर वहाँ से निकल जाता है। जैक रॉजर और डियाना के साथ घर आ जाता है और बेनी को खत्म करने के लिए एक ट्रैप बनाता है। तभी जैक रॉजर के रोबोट को मॉडिफाई करता है ताकि वो बेनी को मार सके। दूसरी तरफ बेनी भी पूरी तैयारी करता है और बहुत सारे औजार अपने पास रख लेता है। बेनी बहुत चालाकी से कमोड से होता हुआ घर में घुसता है। जैक डियाना को एक चाकू देकर वहीं रुकने का बोलता है। तभी डियाना को वहाँ एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। जब वो उसे ओपन करती है तो अंदर उसकी बचपन की डॉल होती है, जिसे बेनी ने डियाना को मारने भेजा था। वो उस पर अटैक करती है, लेकिन डियाना अपना डर निकालकर उसे अपनी मॉम की मौत का बदला लेती है और डॉल के टुकड़े टुकड़े कर देती है। रॉजर को भी गिफ्ट के तौर पर उसका बनाया एक और रोबोट दिया जाता है, जिसे उसने तोड़कर फेंक दिया था। रोबोट उसे वैक्यूम क्लीनर से मारने लग जाता है। रॉजर बहुत ही दर्दनाक मौत मरता है। दूसरी तरफ बेनी की लड़ाई जैक के मॉडिफाइड रोबोट से होती है। बहुत इंटेंस फाइट के बाद वो रोबोट को हरा देता है। बेनी पर खून करने का नशा इतना सवार हो गया था कि वो जैक को मारने वाला था। तभी एक रॉजर का रोबोट आकर बेनी से लड़ने लग जाता है, मगर जैक उसे ट्रैप की मदद से बचा लेता है और रोबोट बाहर गिर जाता है। बेनी जैक को थप्पड़ लगाकर डियाना को मारने जाता है। जैक फौरन डियाना को बचाने जाता है। वो बेनी की बहुत रिक्वेस्ट करता है और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है। जैक उसे बोलता है कि वो दोनों हमेशा एक साथ प्यार से रहेंगे, जिस पर बेनी इमोशनल हुआ उसके गले लग जाता है। लेकिन डियाना बेनी को दूर फेंक देती है, जिस पर वो चाकू उठाकर फिर से डियाना को मारने लगता है। लेकिन अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है। बेनी डियाना को मारने के बजाय बहुत स्टाइल से खिड़की तोड़ते पुलिसमैन से लड़ने जाता है। वो लोग उसको शूट करने के लिए अपने स्पेशल गन निकालते हैं और बेनी पर अटैक कर देते हैं। जैक उन्हें बचाने बाहर आता है। तभी वो भी जख्मी हो जाता है और बहुत सारी बुलेट्स बेनी को लगती हैं और वो फिर से बेजान टॉय बन जाता है। मूवी 2 महीने बाद पर आती है, जहाँ जैक अपना घर सेल करके डियाना के साथ कहीं और शिफ्ट हो रहा था। लेकिन तभी हमें कार में बेनी भी दिखाई देता है, जिसका मतलब कि जैक ने अभी भी उसे खुद से दूर नहीं किया था। मूवी के लास्ट सीन्स में कुछ टॉयज को वापस जिंदा दिखाया जाता है और साथ ही तारा की बॉडी दिखाई जाती है, जो एंटीक रूम में पड़ी पड़ी ढांचे में बदल गई थी। और यही मूवी की हॉरिबल एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।